जानिए कौन थे आचार्य विद्यासागर महाराज, जिनके पीएम मोदी भी हैं भक्त। जैन। आचार्य विद्यासागर महाराज ने डोंगरगढ़ के चंद्रगिरी तीर्थ में समाधि ले ली। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आचार्य विद्यासागर महाराज कौन हैं और इनका जीवन कैसा था? इसके अलावा जीवन में कैसे और कितना संघर्ष किया। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ के चंद्रगिरी में जैन आचार्य विद्यासागर महाराज ने 18 फरवरी 2024 रात्रि 2:35 पर समाधि ली। दिगंबर मुनि परंपरा के आचार्य विद्यासागर महाराज ने छत्तीसगढ़ के चंद्रगिरी तीर्थ में शनिवार देर रात अपना शरीर त्याग दिया। पूर्ण जागृतावस्था में उन्होंने आचार्य पद का त्याग करते हुए 3 दिन का उपवास लिया था और अखंड मौन धारण कर लिया था, जिसके बाद उन्होंने प्राण त्याग दिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आचार्य विद्यासागर महाराज कौन थे और पीएम मोदी इनके परम भक्त भी थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ट्वीट करते हुए लिखा, आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज जी का ब्रह्मलीन होना देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। लोगों में आध्यात्मिक जागृति के लिए उनके बहुमूल्य प्रयास सदैव स्मरण किए जाएंगे। वे जीवन पर्यंत गरीबी उन्मूलन के साथ साथ समाज में स्वास्थ्य और शिक्षा को बढ़ावा देने में जुटे रहे। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे निरंतर उनका आशीर्वाद मिलता रहा। पिछले वर्ष छत्तीसगढ़ के चंद्रगिरी जैन मंदिर में उनसे हुई भेंट मेरे लिए अविस्मरणीय रहेगी। तब आचार्य जी से मुझे भरपूर स्नेह और आशीष प्राप्त हुआ था। समाज के लिए उनका अप्रतिम योगदान देश की हर पीढ़ी को प्रेरित करता रहेगा। इसके अलावा चलिए जानते हैं आचार्य विद्यासागर महाराज के बारे में। जैन आचार्य विद्यासागर महाराज जैन धर्म के एक महान संत और समाज सुधारक थे। उनका जन्म 10 अक्टूबर 1946 को कर्नाटक के बेलगावी जिले के सदलगा में हुआ था। उनका जन्म का नाम विद्याधर था। इसके पिता का नाम मल्लप्पाजी अष्टगे और माता का नाम आर्यिकाश्री समयमती जी था। आचार्य विद्यासागर के 4 भाई और 2 बहनें भी थीं। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज सबसे प्रसिद्ध आधुनिक दिगंबर जैन आचार्य में से एक हैं। उन्हें उनकी विद्वता और तपस्या के लिए पहचाने जाते हैं। विद्याधर मंदिरों में जाते थे और अपने छोटे भाई बहनों को धर्म के सिद्धांत सिखाते थे। उन्होंने दोनों छोटी बहनों को अक्का यानी बड़ी बहन कहा। वे अपनी पढ़ाई करने के लिए उत्सुक थे और अपने खाली समय में वे पेंटिंग करते थे। विद्यासागर जी महाराज के परिवार में सबसे बड़े भाई को छोड़कर उनके शेष भाई अनंतनाथ और शांतिनाथ ने उनका अनुसरण किया और उन्हें क्रमशः आचार्य विद्यासागर द्वारा मुनि योग सागर और मुनि समसागर के रूप में आरंभ किया गया। उनके बड़े भाई ने शादी की। हालांकि उनका जन्म कर्नाटक में हुआ था और उन्होंने राजस्थान में दीक्षा ली। वे आमतौर पर बुंदेलखंड क्षेत्र में अपना अधिकांश समय बिताते हैं। विद्याधर से आचार्य विद्यासागर महाराज तक का सफर विद्यासागर ने त्याग, तपस्या और कठिन साधना के मार्ग पर चलते हुए महज 22 साल की उम्र शुरू की। 30 जून 1968 को अजमेर में आचार्य ज्ञानसागर महाराज से मुनि दीक्षा ली थी। गुरुवर ने उन्हें उनके नाम विद्याधर से मुनि विद्यासागर की उपाधि दी थी और 22 नवंबर 1972 को अजमेर में ही गुरुवर ने आचार्य की उपाधि देकर उन्हें मुनि विद्यासागर से आचार्य विद्यासागर का दर्जा दिया था। 1 जून 1973 में गुरुवर के समाधि लेने के बाद मुनि विद्यासागर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की पदवी के साथ जैन समुदाय के संत बने। लोगों का मानना है कि गृह त्याग के बाद से ठंड, बरसात और गर्मी से विचलित हुए बिना आचार्य ने कठिन तप किया था और उनका त्याग, तपस्या और तपोबल ही था कि जैन समुदाय ही नहीं बल्कि सारी दुनिया उनके आगे नतमस्तक है, जिनमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं। विद्यासागर जी एक आचार्य पारंपरिक रूप से निषिद्ध जैसे प्याज के अलावा नमक, चीनी, फल, दूध नहीं खाता है। वह रात्रि 9 बजे से 10 बजे भोजन के लिए बाहर जाते। वह अपने हाथ की हथेली में एक दिन में 1 बार भोजन लेते और वो भी केवल एक समय में 1 निवाला। आचार्य विद्यासागर संस्कृत और प्राकृत के विद्वान थे और हिंदी और कन्नड़ सहित कई भाषाओं को जानते थे। उन्होंने प्राकृत, संस्कृत, हिंदी जैसी भाषाओं में लिखा है। उनकी रचनाओं में निरंजना शतक, भावना शतक, परिहार जया शतक, सुनीति शतक और श्रमण शतक शामिल हैं। उन्होंने लगभग 700 कविताओं की रचना की है जो अप्रकाशित हैं। उन्होंने हिंदी महाकाव्य मुकामती लिखा था।
इसे विभिन्न संस्थानों में हिंदी एमए कार्यक्रमों के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। लालचंद्र जैन द्वारा इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है और भारत के राष्ट्रपति को भेंट किया गया। कई शोधकर्ताओं ने स्वामी और डॉक्टरेट की डिग्री के लिए उनके कार्यों का अध्ययन किया है। 1999 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने आचार्य जी से उनके गोमुगिरी इंदौर की यात्रा के दौरान भेंट की। उन्होंने 28 जुलाई 2016 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विशेष निमंत्रण से मध्य प्रदेश विधानसभा में अपना प्रवचन दिया। 2016 में भोपाल की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे मुलाकात की। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने जबलपुर की अपनी यात्रा के दौरान आचार्य जी से भेंट की। केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने संयम महोत्सव में दीक्षा के 50 साल पूरे होने पर आचार्य जी के दर्शन किए। 2018 में गुरु पूर्णिमा समारोह के दौरान दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश के छतरपुर में आचार्य विद्यासागर जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। 2018 में अमेरिकी राजदूत केनेथ जस्टर ने आचार्य विद्यासागर जी से भेंट की और उन्हें आश्वासन दिया कि वे सप्ताह में एक दिन पूर्ण शाकाहारी भोजन का पालन करेंगे। फ्रांसीसी राजनयिक अलेक्जेंड्रे जिगलर ने 2018 में अपने परिवार के साथ खजुराहो का दौरा किया और आचार्य विद्यासागर जी से मिलने के बाद शांतिपूर्ण और धन्य महसूस किया। उन्होंने शाकाहारी बनने की कसम खाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विद्यासागर जी महाराज को राज्य अतिथि सम्मान देने की घोषणा की है। इस संबंध में यूपी सरकार ने एक प्रोटोकॉल भी जारी किया। केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में आचार्य विद्यासागर जी का आशीर्वाद लिया है। इसके अलावा अन्य बड़े बड़े राजनीतिक नेताओं ने उनका आशीर्वाद लिया। विद्यासागर जी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके कार्य और प्रेरणा हमेशा हमारे बीच रहेगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।